जंगल में मैं और सुंदर वीरा। हाँ, अमित तो माँ के भालोबासी। हाँ, छोटी को फोन करने पे आ जाओ जी, ठीक करो, ये पहुंच जाता पल्ले पल्ले। दोस्तों, सब टीवी की लोकप्रिय कॉमेडी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये सीरियल बच्चे बूढ़े जवान सभी के बीच काफी लोकप्रिय है। इस सीरियल का हर एक किरदार अपने आप में अनूठा है, जो लोगों के मन को गुदगुदाता रहता है। लेकिन इस सीरियल में जेठालाल का किरदार काफी ज्यादा लोकप्रिय है, जिस किरदार को एक्टर दिलीप जोशी ने निभाया है। आज के इस वीडियो में हम आपको जेठालाल का किरदार निभाने वाले कलाकार दिलीप जोशी की लाइफ और करियर से जुड़ी वो बातें बताने वाले हैं, जिसके बारे में शायद ही आपको पता होगा। दिलीप जोशी का जन्म 26 मई 1968 को गुजरात के गोसा गांव में एक गुजराती ब्राह्मण परिवार में हुआ था। दिलीप जी की शुरुआती शिक्षा एक गुजराती स्कूल में हुई। उनका मन पढ़ाई में कम ही लगता था। बचपन से दिलीप को एक्टिंग करने या एक्टर बनने का तो कोई सपना नहीं था, लेकिन उन्हें नाटकों में अभिनय करने का शौक जरूर था। उन्होंने स्कूल के दौरान ही महज 12 साल की उम्र से नाटकों में काम करना शुरू कर दिया था। उनके द्वारा अभिनीत पहले नाटक का नाम था हरदीप राक्षस और उन्हें पहला रोल एक स्टैचू का मिला था। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि वो उस नाटक में 7 से 8 मिनट तक सिर्फ स्टैचू बनकर खड़े रहे थे। बहरहाल स्कूल के बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई कैनम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से बीकॉम की पढ़ाई के साथ साथ नाटकों में काम करना जारी रखा। उन्होंने कॉलेज में होने वाले प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कई पुरस्कार भी प्राप्त किए। अभिनय के क्षेत्र में सराहना मिलने का नतीजा ये हुआ कि उनका मन पढ़ाई से हट गया और उन्होंने बीकॉम की पढ़ाई को भी बीच में ही छोड़ दिया। उन्होंने अब इसी फिल्म में करियर बनाने का मन बना लिया और पृथ्वी थिएटर से भी जुड़ गए। हालांकि दिलीप को अब इस बात का अफसोस होता है कि काश उन्होंने अपने बीकॉम की पढ़ाई पूरी कर ली होती। पृथ्वी थिएटर के ग्रुप अवेतन रंगभूमि से जुड़ने के बाद दिलीप जोशी को शुरुआत में एक बैक स्टेज आर्टिस्ट के तौर पर काम मिला। शुरुआत में उन्हें कोई भी काम देने को तैयार नहीं रहता था, लेकिन थिएटर के प्रति हमेशा उनका जुनून रहा, इसलिए वो जुड़े रहे। वे थिएटर के साथ इसलिए जुड़ना चाहते थे क्योंकि इसमें दर्शक के साथ सीधा जुड़ाव होता है। वे कहते हैं, आपके चुटकुलों पर एक साथ सैकड़ों लोगों की ताली और हंसी अनमोल होती है। उनका कहना है कि अगर उन्हें बैक स्टेज काम भी मिला तो उन्होंने कभी परवाह नहीं की। दोस्तों, एक्टिंग के साथ साथ दिलीप जोशी चुटकुले बनाकर सुनाने और मिमिक्री करने में भी माहिर हैं। बताया जाता है कि उस जमाने में उन्हें 100 के 50 रुपए मिला करते थे, जो 80 के दशक में जेब खर्च के लिए एक ठीक ठाक रकम हुआ करती थी। इसी दौरान उन्हें राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म मैंने प्यार किया में एक नौकर का किरदार भी मिला। वर्ष 1989 में रिलीज हुई ये फिल्म तो सुपरहिट रही, लेकिन दिलीप को कोई विशेष पहचान न मिल सकी। बहरहाल दिलीप नाटकों में काम करते रहे और इस दौरान उन्होंने हिंदी सिनेमा के साथ साथ कुछ गुजराती नाटकों में भी काम किया। वर्ष 1991 में वह पूरी तरह से नाटकों में सक्रिय हो गए और कई नाटकों में काम करने के बाद उन्हें एक गुजराती फिल्म हुन हुंसी लाल में काम करने का मौका भी मिला, जो कि वर्ष 1992 में रिलीज हुई थी। इस दौरान दिलीप का संघर्ष जारी रहा और तभी फिर उन्हें राजश्री प्रोडक्शन से अगली फिल्म हम आपके है कौन में एक सपोर्टिव रोल में काम करने का मौका मिला। वर्ष 1994 में सलमान खान और माधुरी दीक्षित स्टार इस फिल्म में ढेरों नामी गिनामी एक्टर्स होने के बावजूद दिलीप भोला प्रसाद के किरदार में अपनी छाप छोड़ने में सफल रहे। इस फिल्म के बाद दिलीप को कई और फिल्मों में काम करने का मौका मिला। हालांकि फिल्मों में उन्हें छोटे छोटे किरदार ही मिल रहे थे। नतीजन उन्होंने टेलीविजन की ओर रुख किया, क्योंकि वहाँ उन्हें अच्छे और बड़े रोल्स ऑफर हो रहे थे। दिलीप ने टेलीविजन पर एक्टिंग की शुरुआत की धारावाहिक एक पंछी एक डाल के शो से, जो 90 के दशक में दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ था। धारावाहिक की सफलता के बाद उन्होंने दर्जनों धारावाहिकों में काम भी किया, जिनमें कभी ये कभी वो, क्या बात है, दाल में काला, 2 और 2 5, कोरा कागज, हम सब बाराती हैं और अकड़म बकड़म तिकड़म प्रमुख है। दिलीप ने इस दौरान कई बड़ी फिल्मों में भी काम किया, जिनमें फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, खिलाड़ी 420, हम राज, दिल है तुम्हारा, 1 2 का 4 और फिराक जैसी ढेरों फिल्में शामिल है। इसके बाद आया वह धारावाहिक जिसने दिलीप जोशी की जिंदगी ही बदल कर रख दी और उस धारावाहिक का नाम था तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हालांकि 2008 में प्रसारित इस शो का हिस्सा बनने से पहले दिलीप लगभग 1.5 वर्ष तक बेरोजगार थे। वे बताते हैं, उनके पास कोई भी काम नहीं था। दरअसल उनके सभी सीरियल्स भी पूरे होकर बंद हो चुके थे और कोई नई फिल्म भी उन्हें नहीं मिल रही थी। निराशा के इस दौर में दिलीप को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इस उम्र में वह कौन सा नया काम शुरू करे, क्योंकि वह
एक्टिंग के अलावा कुछ भी नहीं जानते थे। ऐसे में रोशनी की एक किरण बनकर आई तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जिसे दिलीप जोशी असित कुमार मोदी बना रहे थे, और दोनों इससे पहले धारावाहिक कभी ये कभी वो में साथ काम कर चुके थे। दोस्तों, कम लोगों को ही पता होगा कि असित ने दिलीप के सामने जेठालाल और चंपकलाल दोनों ही किरदार का ऑप्शन दिया था। दिलीप ने जेठालाल के किरदार को करने में ही दिलचस्पी दिखाई। दोस्तों, दिलीप भी नहीं जानते थे कि ये शो कितना कामयाब होगा और कितने दिन चलेगा, क्योंकि तब कोई भी शो ज्यादा दिनों तक नहीं चलता था। एक निश्चित समय पर उसे बंद ही करना पड़ता था। लेकिन 28 जुलाई 2008 से शुरू हुआ ये शो आज 2023 में भी सफलतापूर्वक चल रहा है, और आज भी दिलीप जोशी इस शो के साथ जुड़े हुए हैं। इस शो की कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ जेठालाल के किरदार के लिए ही है, क्योंकि इस शो की कहानी जेठालाल के इर्द गिर्द घूमती रहती है, जिसे दिलीप ने अपनी शानदार एक्टिंग से आज भी सबको अपना चहेता बना रखा है। दोस्तों, 15 सालों से लगातार लोगों के चेहरों पर मुस्कान बिखेरने वाले शो के साथ साथ दिलीप जोशी को भी अब तक 16 से भी अधिक अवार्ड्स मिल चुके हैं। इस शो में दिलीप की कामयाबी का आलम यह है कि उन्हें असली नाम की जगह घर घर में जेठालाल के नाम से ही जाना जाता है। ऐसा नहीं है ये करिश्मा उनके साथ पहली बार हुआ हो। इससे पहले भी असित मोदी के धारावाहिक कभी ये कभी वो के दौरान उनके किरदार वासु और रमेश सिप्पी के द्वारा बनाए गए धारावाहिक क्या बात है में सुब्रमण्यम रंगास्वामी के नाम से भी उतनी ही प्रसिद्धि मिली थी। दोस्तों, खाली समय में किताबें पढ़ना पसंद करने वाले दिलीप क्रिकेट खेलने के भी शौकीन हैं, लेकिन अपने शो में व्यस्त होने के कारण अब उन्हें खेलने का मौका नहीं मिल पाता। दिलीप ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो एक्टर अमिताभ बच्चन को अपना आदर्श मानते हैं। अमिताभ बच्चन ने भी उनके बारे में एक बार कहा था कि ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन जिस तरह से ये खुद को पेश करते हैं वह चीज देखने लायक है। इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी इतनी सादगी होना बहुत ही मुश्किल होता है। आइए अब नजर डालते हैं इनके निजी जीवन पर। दिलीप जोशी की पत्नी का नाम जयमाला जोशी है, जो कि एक गृहिणी है। जयमाला जोशी टीवी और फिल्मों की चकाचौंध भरी दुनिया से दूर ही रहना पसंद करती हैं। हालांकि वो दिलीप के साथ अवार्ड शो फंक्शंस में नजर आ जाती हैं, और दिलीप भी अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी पत्नी और परिवार के साथ फोटोज शेयर करते रहते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग पहले तो यही समझते थे कि दिलीप जोशी की पत्नी दया बहनी है। बहरहाल दिलीप जोशी और जयमाला जोशी की शादी को लगभग 20 साल पूरे हो चुके हैं, और उन दोनों के 2 बच्चे भी हैं, एक बेटी और एक बेटा, जिनके नाम नियत जोशी और ऋत्विक जोशी है। आज दिलीप जोशी अपने परिवार के साथ मुंबई में एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस यहीं तक। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे ऐसी ही बायोग्राफी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारी तरफ से आप सभी लोगों को जय हिंद।